एक बच्ची से एक समझदार लड़की बनने की ओर। समय अपनी गति से चलता रहा। भगी अब 3 साल की हो गई थी। उसकी मासूम हंसी अब और गूंजने लगी थी। उसकी बातें अब छोटे छोटे सवालों में बदलने लगी थीं और उसके सवालों में गहराई आने लगी थी। सुबह जब वो उठती तो सबसे पहले कभी रूही के पास भागती, कभी अभीरा के पास। दोनों माँओं के बीच उसका रिश्ता अब सहज हो चला था, लेकिन उसके भीतर एक उत्सुकता पल रही थी। वो कौन है, उसका परिवार क्या है और क्यों बाकी बच्चों की तरह उसके पास एक नहीं, दो मम्मा है। एक दिन जब वह प्ले स्कूल से लौट रही थी तो कार में बैठते ही उसने अरमान से पूछा, पापा, बाकी बच्चों के मम्मा पापा साथ रहते हैं, मेरे क्यों नहीं? अरमान ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि हमारे घर की कहानी सबसे अलग है और सबसे सुंदर भी। बात आई और चली गई, लेकिन उस दिन शाम को जब रूही और अभीरा डाइनिंग टेबल पर बैठी तो उन्होंने फैसला किया, फगी को धीरे धीरे सच बताया जाएगा। न एक साथ सब कुछ, न छुपाया जाएगा। उसे उसकी पहचान दी जाएगी, बिना किसी डर के। फिर एक शाम जब घर में हल्की बारिश हो रही थी और फगी खिड़की के पास बैठी अपने खिलौनों से खेल रही थी, रूही पास जाकर बैठी। उसने उसे गोद में लिया और कहा, तुम जानती हो, जब तुम इस दुनिया में आई थी तो मैं बहुत रोई थी, खुश होकर। फगी ने आंखें बड़ी की। क्यों? क्योंकि मैं जानती थी तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम्हें सबसे बेहतर देखभाल और प्यार चाहिए था, और मैंने देखा कि अभीरा वो सब दे सकती है जो तुम डिजर्व करती हो। फगी थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने पूछा, क्या मैं दोनों की बेटी हूं? रूही ने मुस्कुराकर कहा, तुम उस आकाश की तरह हो जिसे सूरज भी प्यार करता है और चांद भी। उसी रात डायरी के एक नए पन्ने पर लिखा गया। फगी अब सवाल करने लगी है। डर है कि कहीं उसकी मासूमियत टूट न जाए, लेकिन गर्व भी है कि वह सोचती है, समझती है और अपने आप को जानना चाहती है। शायद यही सबसे बड़ी जीत है, एक ऐसी बच्ची को पालना जो न केवल सवाल पूछती है बल्कि जवाब सुनने का साहस भी रखती है। समय बीतता गया। फगी अब स्कूल में सबसे अलग बच्ची थी। वह अधिक संवेदनशील थी, दूसरों के इमोशंस को समझती थी और हर रिश्ते को गहराई से देखती थी। लेकिन समाज अब भी वैसा ही था। एक पेरेंट्स मीटिंग में एक औरत ने दबी आवाज में कहा, इनके घर में दो माएं हैं, बच्ची पर क्या असर होगा? अभीरा ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन रूही ने एक शांत स्वर में जवाब दिया, इस बच्ची के पास दो दिल हैं जो उसके लिए एक साथ धड़कते हैं। कितने बच्चों को इतना प्यार मिलता है? धीरे धीरे स्कूल में शिक्षक भी फगी की समझदारी के कायल हो गए। वो दूसरों की मदद करती, किसी के गिरने पर पहले दौड़ कर जाती और टीचर्स को थैंक यू कहना कभी नहीं भूलती। पर साथ ही वो भीतर से कई बार सवालों में उलझ जाती। एक बार जब वह 8 साल की थी, उसने अरमान से पूछा, क्या मुझे भगवान ने इसलिए दो मम्मा दिए क्योंकि मैं कुछ अलग हूं? अरमान ने उसे सामने बिठाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम अलग हो, लेकिन उस तरह नहीं जैसे तुम सोच रही हो। तुम इसलिए खास हो क्योंकि तुम्हारे पास 2 गुना प्यार है। दुनिया को समझने के लिए तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, मेरी सोच, अभीरा की संवेदनशीलता और रूही की शक्ति। तुम तीनों को समेटे हुए हो, यही तुम्हारी खासियत है। फगी चुपचाप सुनती रही, फिर धीरे से बोली, तो क्या मैं भी कभी मम्मा बन सकती हूँ? रूही जो पीछे खड़ी थी पास आई और बोली, अगर तुम किसी दिन बनना चाहो तो तुम सबसे अच्छी मम्मा बनोगी, क्योंकि तुमने बचपन से प्यार का असली मतलब जाना है। फगी की जिज्ञासाएं समय के साथ परिपक्व होती चली गई। 12 साल की उम्र में जब उसने स्कूल में फैमिली ट्री प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो वो अटक गई। पेड़ में एक माँ की जगह थी, लेकिन उसके पास दो थीं। उसने अपनी टीचर से पूछा, क्या मैं 2 नाम लिख सकती हूँ? टीचर थोड़ी असहज हुई, फिर कहा, बेटा, नियम तो एक नाम का है। फगी ने बिना झिझक जवाब दिया, तो नियम बदलने चाहिए, क्योंकि मेरी सच्चाई 2 नामों में है, एक में नहीं। वो दिन स्कूल में बदलाव का दिन बन गया। प्रिंसिपल को बुलाया गया। फगी के माता पिता से बात की गई। रूही ने कहा, अगर आप अपने फार्म में 2 गार्जियन का कॉलम दे सकते हैं तो फैमिली ट्री में 2 माँ क्यों नहीं हो सकती? अभीरा ने जोड़ा, हम समाज को सिखा रहे हैं कि परिवार का मतलब सिर्फ खून नहीं होता, दिल भी होता है।
अगले हफ्ते स्कूल ने नया फॉर्मेट जारी किया। पेरेंट 1 और पेरेंट 2 इंच कोई भी लिख सकता था। माँ, पिता, दादी, मौसी, कोई भी जो बच्चे की जिंदगी में स्थायी और भावनात्मक रूप से जुड़े हों। समाज के छोटे छोटे बदलावों से फगी की आत्मा और भी मजबूत होती गई। अब वह सिर्फ अपनी पहचान को समझ ही नहीं रही थी, बल्कि दूसरों को सिखा रही थी कि कैसे विविधता में सुंदरता होती है। 15 साल की उम्र में फगी ने अपनी पहली कविता लिखी, जिसका शीर्षक था मैं 3 दिलों की बेटी हूं। स्कूल के फंक्शन में जब उसने मंच पर खड़े होकर अपनी कविता सुनाई, एक माँ ने मुझे जन्म दिया, एक माँ ने मुझे जिया और एक पिता ने मेरे जीवन को दिशा दी। मैं एक कहानी नहीं, एक मिसाल हूं। मैं 3 दिलों की बेटी हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और उस शाम पहली बार रूही, अभीरा और अरमान तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, बिना किसी शिकायत, बिना किसी डर, सिर्फ गर्व के साथ।